अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। दोस्तों, सरखेज़ उर्दा की पूरी सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हमने जाना कि कैसे हज़रत शेख अहमद खट्टू दिल्ली से पाटन पहुंचे और पाटन से अब अहमदाबाद में आके बसे। आज इस वीडियो में हम हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के सरखेज़ में क़याम के बाद के हालात को जानेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह बहुत नरम दिल, सखी और दयालु थे। अगर आपके पास कोई भी शख्स अपनी परेशानी लेकर आता, आप फ़ौरन उसकी मदद को तैयार रहते थे। कि हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास जो भी आता था अपनी फरियादें लेकर, तो एक मर्तबा एक किसान आया जो नॉन मुस्लिम था, तो उसकी फरियाद कुछ ऐसी अर्जेंट थी कि हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त रात के वक्त घोड़े पे सवार होकर सुल्तान अहमद के पास पाटन गए और उसकी सारी फरियादों को रजू किया। इससे पता चलता है कि सूफियाने किराम जो थे वो लोगों की मदद करते थे। हज़रत को परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। ये बात आप भावना मैम की ज़बानी खुद सुनिए। तो जो आपने बात करी कि उनके वहाँ पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए हमेशा दाने रहा करते थे। तो ये भी है कि जब वो सुबह में दाने डालने का टाइम होता था तो वो खुद खाट पे एक डंडा लेके बैठते थे ताकि कोई आके परिंदों को परेशान ना करे और वो आराम से अपना दाना खा सकें। जी, मैं एक दो और किस्से बताऊं। जो बेवाएं हो जाती थी और जिनको इद्दत में बैठना पड़ता था, उनका ये ख़ास फ़िक्र करके, ध्यान देके इनके लिए सामान, घर का सामान भिजवाया करते थे। उनके आस पड़ोस के लोगों को पूछा करते थे कि इनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आपके पति गुज़र जाते हैं तो आपके घर में आवक का ज़रिया ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले तो औरतें बाहर जाती नहीं थीं, ज़रिए कम थे घर में सामान लाने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके पर्सनालिटी के बारे में। और दूसरा ये भी था कि लड़कियों की शादियों के लिए भी ये बहुत फ़िक्र से सामान भिजवाया करते थे, फिक्रमंद रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। औलिया अल्लाह की आपस में मोहब्बत बहुत ख़ास होती है। इसी का वाक़या हज़रत शाहिद कलीमी साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया है। हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में ये बताया गया है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुकात हज़रत कुतुब आलम से बहुत पुराने थे। हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह साल में 2-4 मरतबा हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किया करते थे और इसी का फ़ायदा हज़रत शाह आलम ने उठाया। उसका वाक़या ये है कि हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को कोई भी काम अपने वालिद से लेना होता था, कोई तकलीफ़ें होती थी, तो आप हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर अपने वालिद के बारे में बताया करते थे। और हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जब भी कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह सरखेज़ में आपसे मुलाकात करने के लिए आते थे, तो आप तालाब में नहाते नहाते, आप दोनों तालाब में नहाते नहाते हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह आलम की बात मनवाने के हज़रत कुतुब आलम के सर को पानी के अंदर डुबोया करते थे और हज़रत शाह आलम की बात मनवाने के लिए ज़िद किया करते थे। और इस तरीके से हज़रत शाह आलम का काम हो जाया करता था और हज़रत कुतुब आलम खुश भी होते थे और कहते थे कि हज़रत शाह आलम ने मुझे परेशान करने का बहुत अच्छा मौका हाथ में लिया है,
ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक सूफियाना ताल्लुकात हैं बुज़ुर्गान दीन के, और ये सूफियाना ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है और इसको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले सिर्फ आम ज़ायरीन ही नहीं बल्कि उस वक्त के सल्तनत के सुल्तान भी थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सुल्तान अहमद शाह बादशाह, जो आपके बहुत अकीदतमंद थे। सरखेज में हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद जब लोगों का हुजूम आपके दीदार के लिए आते थे, या आप रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब और मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया और आपकी देख रेख में ही वो काम होता रहता था। इस दरमियान में एक मरतबा हज़रत सुल्तान अहमद शाह तशरीफ़ लाए और उनके पास कुछ सिक्के थे उस ज़माने के, और कहा कि हज़रत इस नेक काम में मुझे शामिल कीजिए। तो उस वक़्त बरदस्ता हज़रत शेख अहमद खट्टू मुस्कुराए और कहा कि ए इंसाफ पसंद बादशाह, तुम्हारे लिए बहुत से मौके ऐसे नेक काम करने के आएंगे, लेकिन हम फ़कीरों के लिए ये ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। इस तरीके से बहुत मोहब्बत से उन्होंने सुल्तान अहमद को वो जो सिक्के वापस कर दिए। आम रिवायत है कि किसी के यहाँ भी अगर मिलने जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होता था सरखेज़ में। लोगों का हुजूम हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह से मिलने, दीदार करने आता था। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता था। उस सब सामान का, पैसों का क्या किया जाता था? जवाब आप खुद सुनिए। सरखेज में जब इनका खानख्वाह बसा तो आजू बाजू के भरवाड़, चाहे वो गरीब थे या अहमदाबाद से अमीर लोग आने लगे उनके वहाँ, तो कोई न कोई खाली हाथ तो आता नहीं था, तोहफे लेकर ही आते थे। तो इनकी आदत ये थी कि जो कुछ भी आया हो वो उसी दिन उसका निकाल हो जाना चाहिए। मतलब चाहे अगर अनाज आया हो तो वो चला जाता था लंगर में, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि उनके ज़माने में 3 टाइम का लंगर चलता था, जो आज कुरैश जमात हर जुमेरात को चलाती है और 3 डेगे बनती हैं। उनके समय में तो काफ़ी और बनता था, और जो अशरफियाँ आती थी वो भी वो डोनेट कर देते थे या उसका तकसीम कर देते। एक मर्तबा हुआ ऐसे कि उन्होंने अपने इंसान को बोला होगा कि भाई ये आप दे देना, और वो किसी कारण से भूल गया, तो इनको रात को नींद ही ना आए और ये समझ ना पाए कि क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी होने लगी। तब इन्होंने पूछा अपने आदमी से कि जो भी मैंने तुमको दिया था वो सब आपने तकसीम कर दिया? तो बोले नहीं, एक अशरफी रह गई है, एक बाकी है देनी। तो वो इतनी हद तक वो फिक्रमंद वाली पर्सनालिटी थी कि कुछ भी जो आया हो तोहफे के तौर पे वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। सूफियों में एक रूहानी ताकत अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल देता है, तभी तो सूफ़ी कहलाते हैं। और सूफ़ी वो सर्वधर्मी होते हैं, समझे। उनके लिए सिर्फ खिदमत करना है, चाहे कोई भी हो, और खिदमत के जज्बे की वजह से लोग हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की खानका में आते थे, और उस वक़्त उनकी खानका से कोई भी भूखा प्यासा वापस जाता नहीं था। और इसके अलावा उनकी खानका में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। ये अल्लाह का फजल उनके ऊपर था। सरखेज की खानख्वाह के लिए गुजरात के सुल्तान हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे, क्योंकि सुल्तान ये जानते थे कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा कितना बड़ा है, इसलिए वो हमेशा खिदमत में आगे रहते थे। अब ये तो हमको पता ही है कि शेख अहमद गंज बख्श खट्टू जो है उन्होंने तय किया था कि मैं दक्कन जाऊंगा, और ज़फ़र खान जो थे और उनके बेटे जो थे टाटर खान, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी कोशिश में उन्होंने, टाटर खान ने ये प्रॉमिस किया था कि उटेलिया गांव जो है वो आपको जागीर में दिया जाएगा। पर ये शेख अहमद गंज बख्श खट्टू की खुद की निस्वार्थ जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने उसमें से फिर ये तय किया कि उटेलिया गांव से जो कुछ भी रेवेन्यू आएगा
वो मैं सरखेज की खानख्वाह के लिए ही खर्च करूँगा। पहले तो वो डेलिया गांव से चला और फिर जब सुल्तान अहमद शाह गद्दी पे आए और क्योंकि वो बहुत डिपेंड भी करते थे अब स्पिरिचुअल एडवाइस के लिए शेख अहमद गंजबख्श खट्टू पे, तो उन्होंने अपनी तरफ से फिर काफ़ी सारे गांव सरखेज के आसपास जो थे वो इनको दिए, वक़फ़ किए। क्योंकि आज की तारीख में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी सरखेज वक़फ़ का नाम बोलता है। सो ये तो हमें पता है कि बीच के जो 200 साल जो ब्रिटिश राज के थे उसमें काफ़ी सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तो चेंज हो गए थे और हम ये किसी तरह से प्रूव तो नहीं कर सकते कि कितने गांव दिए एग्जैक्टली कितनी ज़मीन थी क्या थी, पर आज की तारीख में भी जो ज़मीनें सरखेज रोज़ा के नाम पे बोलती हैं वो ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर दूर हैं। जैसे एक नज़दीक में ही सर्वे नंबर 95 है जो मुर्तज़ा अली की दरगाह है जहाँ पे, जो आज की तारीख में तो इनके कब्ज़े में ही है। तो वैसे एतराफ़ में काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, सर्वे नंबर्स हैं जहां सरखेज रोज़ा कमेटी का कंट्रोल है। हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। इसकी तफसीरी मालूमात हज़रत शाहिद कलीमी साहब ने बहुत अच्छे तरह से बताई है। हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के कुतुब खाने के बारे में हमें कुछ बात फ़िलहाल करनी चाहिए। वो ये कि हज़रत शेख अहमद खट्टू इतने लर्नेड आदमी थे, इतने आलिम फाजिल थे, जिसकी हमको मिसाल इससे मिलती है कि एक मसले के ऊपर आपने अपने लाइब्रेरियन हज़रत काजी बड़ को किताब मंगवाने के लिए कहा और उन्होंने लाकर वो किताब को बताया, जिससे ये पता चलता है कि उनका कुतुब खाना कितना वसी होगा, कितना बड़ा होगा, उनकी मालूमात कितनी अच्छी होगी तसव्वुफ़ के ऊपर, उनकी मालूमात इस्लाम के मसाइलों पर, मसले मसाइलों पर, इस्लामी कवानीन के ऊपर कितनी बेहतरीन उनकी मालूमात होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुतुब खाने में एक लाइब्रेरियन को रखा। हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त में सुल्तान मोहम्मद शाह आपसे मुलाकात करने आए, तब हज़रत ने क्या कहा आप भी जानिए। कुरान शरीफ में है कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। इसी तरीके से हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का आखिरी वक्त करीब आ गया और वो उनकी कुछ निशानियां ऐसी थी जो उनको मालूम हो गई और उन्होंने लोगों से बातचीत करना कम कर दिया, अकेले रहने लगे। तो एक मर्तबा इसी असना में हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास सुल्तान मोहम्मद शाह तशरीफ़ लाए और उनको बताया कि हुजूर अल्लाह आपको हयाती दे, आपकी उम्र दराज करे, आपके बाद इस आपकी खानका और आपके मज़ार पे दीवा बत्ती करने के लिए मैं लाया हूँ काजी अब्दुल हई बिन मंसूर, जो बुज़ुर्ग आदमी हैं और वो आप की खानका की दीवा बत्ती करने का इंतज़ाम वो करेंगे, ऐसी मेरी मंशा है। लेकिन हज़रत शेख अहमद खट्टू थोड़े झुंझलाए और कहा कि ए मोहम्मद शाह, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा ये जो बच्चा सलाहुद्दीन है ये बहुत इल्म वाला है, पढ़ा लिखा है और रूहानियत का जानकार है। मेरी पर्दा फरमाने के बाद मेरा सारा ये इंतज़ाम बखूबी कर सकता है, इसलिए तुम इसकी फ़िक्र न करें। तारीख़ सलातीन गुजरात फ़ारसी किताब में लिखा है, हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह अरसे दराज तक खिदमत खल्क और रुश्द व हिदायत फरमाते रहे और लोगों को राह हक दिखाते रहे। आप 14 शव्वाल हिजरी सन 849 के मुताबिक सन 1446 में इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए। आपके जनाजे में सुल्तान मोहम्मद शाह, अमीर उमराव, दरबारी और आमो खास लोग शरीक हुए।
सुल्तान मोहम्मद शाह बिन सुल्तान अहमद शाह ने सन 1446 में आपके मज़ार शरीफ का तामीरी काम शुरू किया। सुल्तान मोहम्मद शाह की वफ़ात के बाद उनके शहाबजादे सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के दौर में रोज़ा मुबारक का तामीरी काम मुकम्मल हुआ। हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ सरखेज़ अहमदाबाद में वाक़ है, जहाँ से आज भी फैज़ और रहमत जारी है। दोस्तों, मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।